एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर हरियाली और सादगी बिखरी थी, रहता था एक लड़का जिसका नाम था आरव। गांव का नाम था सूरजपुर, जहां सूरज की किरणें सुबह सबसे पहले खेतों को चूमती थी। आरव एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। वह एक वैज्ञानिक बनना चाहता था, जो दुनिया को बदल दे। उसकी आंखों में एक चमक थी और दिल में एक जुनून, जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता था। आरव के पिता रामलाल मेहनती और ईमानदार किसान थे, लेकिन उनके पास न तो ज्यादा पैसे थे और न ही शिक्षा का कोई खास महत्व उनके जीवन में था। उनके लिए खेत और फसल ही सब कुछ थे। आरव की माँ सावित्री एक गृहिणी थी, जो अपने बेटे के सपनों को समझती थी, लेकिन गांव की तंगहाली और सामाजिक रूढ़ियों के सामने अक्सर चुप रह जाती थी। जब आरव 12 साल का था, तब गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। मेले में एक छोटा सा स्टॉल था, जहां कुछ वैज्ञानिक खिलौने और किताबें बिक रही थी। आरव की नजर एक किताब पर पड़ी, जिसका नाम था अंतरिक्ष की सैर। उसने किताब को हाथ में लिया और उसकी चमकती तस्वीरों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। किताब में ग्रहों, तारों और अंतरिक्ष यानों की कहानियां थी। आरव ने अपने पिता से उस किताब को खरीदने की जिद की, लेकिन रामलाल ने मना कर दिया। उनके पास अतिरिक्त पैसे नहीं थे। उस रात आरव उदास मन से घर लौटा, लेकिन उसकी माँ ने चुपके से अपनी पुरानी चूड़ियां बेचकर उस किताब को खरीद लिया और उसे रात में तकिए के नीचे रख दिया। सुबह जब आरव ने किताब देखी, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने माँ को गले लगाया और वादा किया कि वह एक दिन ऐसा वैज्ञानिक बनेगा, जो उनकी सारी मेहनत को सार्थक कर दे। स्कूल में आरव का दिमाग हमेशा कुछ नया सोचने में लगा रहता था। वह अपने शिक्षक मास्टर श्यामलाल के प्रिय शिष्य थे। श्यामलाल ने आरव की प्रतिभा को पहचाना और उसे विज्ञान की किताबें और प्रयोग करने के लिए छोटे मोटे उपकरण लाकर दिए। लेकिन गांव के स्कूल में संसाधनों की कमी थी। उच्च शिक्षा के लिए शहर जाना पड़ता था और यह आरव के परिवार के लिए असंभव था। जब आरव 10वीं कक्षा में था, तब उसने एक राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता के बारे में सुना। विजेता को पूर्ण छात्रवृत्ति के साथ शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने का मौका मिलता था। आरव ने ठान लिया कि वह इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा, लेकिन उसके सामने कई चुनौतियां थी। गांव में बिजली की समस्या थी, किताबें और इंटरनेट जैसी सुविधाएं नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, किसान का बेटा वैज्ञानिक बनेगा? यह तो सूरज का पश्चिम से उगना है। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की। वह खेतों में काम करने के बाद रात को मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में पढ़ाई करता। उसने पुराने रेडियो और टूटे फूटे उपकरणों से छोटे मोटे प्रयोग शुरू किए। उसने एक सौर ऊर्जा से चलने वाला छोटा पंखा बनाया, जो गांव वालों के लिए आश्चर्य का विषय बन गया। इस छोटी सी सफलता ने उसके आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया। प्रतियोगिता का दिन आया। आरव को अपने मॉडल के साथ शहर जाना था। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन मास्टर श्यामलाल और कुछ गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके उसे बस का टिकट दिलवाया। शहर पहुंचकर आरव ने देखा कि वहां के छात्रों के पास चमचमाते उपकरण और महंगी किताबें थी। वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने अपने दिल को समझाया, मेरे पास मेहनत और जुनून है और यह किसी से कम नहीं। प्रतियोगिता में आरव ने अपना सौर ऊर्जा मॉडल प्रस्तुत किया, जो सस्ता और उपयोगी था। उसने जजों को बताया कि कैसे यह मॉडल गांवों में बिजली की कमी को दूर कर सकता है। उसकी सादगी और स्पष्टता ने सभी का दिल जीत लिया। जब परिणाम घोषित हुए, तो आरव का नाम पहले स्थान पर था। हॉल तालियों से गूंज उठा।
छात्रवृत्ति मिलने के बाद आरव शहर के स्कूल में पढ़ने गया। वहाँ उसने और मेहनत की और विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। कॉलेज में दाखिला लिया और फिर एक दिन उसे नासा में इंटर्नशिप का मौका मिला। वहाँ उसने एक ऐसे सौर पैनल पर काम किया जो अंतरिक्ष मिशनों के लिए क्रांतिकारी साबित हुआ। कई साल बाद जब आरव अपने गांव लौटा तो वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन चुका था। उसने अपने गांव में एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जिससे पूरे गांव को मुफ्त बिजली मिलने लगी। गांव वालों ने उसे अपने सिराखों पर बिठाया। रामलाल और सावित्री की आंखों में गर्व के आंसू थे। आरव ने अपने स्कूल में एक विज्ञान केंद्र खोला ताकि गांव के बच्चे भी अपने सपनों को उड़ान दे सकें। उसने बच्चों से कहा, सपने वही सच होते हैं जिनके पीछे जुनून और मेहनत हो। दुनिया चाहे कितना भी हंसे, अपने दिल की सुनो प्रेरणा। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, अगर मन में जुनून और मेहनत का जज्बा हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। आरव की कहानी हमें यह भी बताती है कि छोटी छोटी सफलताएं हमें बड़े लक्ष्यों तक ले जाती हैं और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।